जी अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। खबरें तो काफ़ी सारी हैं जी जो आपके सामने रखनी हैं। एक तरफ तो जी हम अपने मुल्क की फ़िनांस मिनिस्ट्री एक ऐसे शख्स के हवाले करने जा रहे हैं कि जिन्होंने फ़िनांस मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन पहले हासिल किया है और उसके बाद जो गैर मुल्की शहरियत है, डच शहरियत के वो मालिक थे, तो उन्होंने ड्यूल नेशनैलिटी में से डच शहरियत छोड़ने का वादा किया है। और दूसरी तरफ ये देखें कि ये दो पिक्चर्स आ रही हैं, ये दो भाई हैं, अहमद रब्बानी और ग़ुलाम रब्बानी, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन 21 साल ग्वांतानामो बे जैसी दोज़खनुमा जेल में गुजारे और वहाँ से कुछ लोगों की कोशिशों की वजह से बेगुनाह होकर जब वापस अपने मुल्क में आए हैं तो यहाँ पे इनको नेशनैलिटी कार्ड ही नहीं दिए जा रहे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सेंटर मुश्ताक जो कि जमात इस्लामी के हैं, जिनकी कोशिशें जो थी वो बदरजा उत्तम थी, उनकी कोशिशों की वजह से ही ये दोनों भाई छूट कर आए हैं। तो उनका ट्वीट देखिए कि हम वजारत ख़जाना तो एक ऐसे शख्स के हवाले कर रहे हैं कि जिनके पास नेशनैलिटी पाकिस्तान की भी है और एक और मुल्क की भी है, लेकिन अपने मुल्क के जो दो शहरी हैं उनको नेशनैलिटी कार्ड जो हैं नहीं दिए जा रहे, उनको ओन नहीं किया जा रहा और 1 साल के लगभग हो गया है। ये याद रखिएगा कि इन दोनों को परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो है अमेरिका के हवाले किया गया था। गो कि ये बेगुनाह थे, उसके बावजूद इनका कसूर सिर्फ ये ठहरा कि ये पाकिस्तानी थे। और अब जब ज़िंदगी के 21 बेहतरीन साल जो हैं वहाँ पे गुजार कर आए हैं, तो ये हाल है कि हम उनको ओन ही नहीं कर रहे, तो किस तरह के पाकिस्तान में हम दाखिल हो रहे हैं। भाई ये आपके अपने लोग हैं, इनको ओन कीजिए। और ये जो गिला फिर किया जाता है कि जनाब लोग उस तरह से टॉलरेट नहीं करते, सोसाइटी में पोलराइजेशन आ गई है, तो अगर नाइंसाफ़ी होगी, मुल्क की अहम पोस्टें ऐसे लोगों को दी जाएंगी कि जो पाकिस्तानी हैं ही नहीं, और दूसरी तरफ अपने ही लोगों को ओन नहीं किया जाएगा, तो फिर पोलराइजेशन ही बढ़नी है। इस तरह के मामलात फिर सेटल नहीं होने। जब मुआशरे में नाइंसाफ़ी होगी, कानून जो है वो उसी का होगा कि जिसके हाथ में लाठी है, तो फिर इस तरह के मामलात होंगे। फिर आई होप कि इसके ऊपर एक्शन भी होगा, क्योंकि बड़ी तकलीफ़ होती है कि अपने ही मुल्क में रहते हुए कोई सवाल करे कि आपकी क्या शनाख्त है, आप किस मुल्क के रहने वाले हैं और आपके पास आईडी कार्ड कहाँ का है। तो यही जो है इन दोनों के ऊपर भी बीत रही होगी, इस तरह के एहसास इन दोनों के भी होंगे। फिर हम कहते हैं कि जनाब पाकिस्तान को बदलने के हवाले से ये गवर्नमेंट आई है, और जिस तरह से भी बहरहाल इन लोगों का अरेंजमेंट किया गया, हाल ये है कि एक लेटर लिखा गया है कि बीबी मरियम की जो गाड़ी है बुलेट प्रूफ, उसको जो है रिनोवेट करने के लिए, उसके टायर चेंज करने के लिए, उसकी पोशिश और मैट वगैरह के लिए 3.25 करोड़ रुपए चाहिए। और उसके ऊपर उन्होंने सफ़र कितना करना है, उसके लिए अलग एक जहाज़ अरेंज किया जा रहा है कि जनाब आवाम को तकलीफ़ ना हो, और वो जो हैं वो घर एक जहाज़ पे जाया करें, बजाय इसके कि रोड से या इस गाड़ी से वो जाएं। तो ये वही जहाज़ है जिसके ऊपर इमरान खान साहब जाया करते थे। तो कभी कहा जाता था कि जनाब जहाज़ पे सफ़र करने वाले को गरीब का क्या पता। अब उसी जहाज़ पे बीबी मरियम जो हैं वो दफ्तर से घर जाया करेंगी। तो इस तरह के तो हमारे यहाँ डबल स्टैंडर्ड हैं। और फिर कहा जाता है कि जनाब हम जो हैं यहाँ पे बेजा तनकीद करते हैं। अब तनकीद करने वालों का भी ये हाल है कि एक और न्यूज़ चैनल जो है वो बंद हो गया है। टैलन न्यूज़ के हवाले से ये खबरें हैं कि उसको बंद कर दिया गया है। और मीडिया के ऊपर जो कुछ बीत रही है पिछले 2 सालों में, तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, और इसमें ज़्यादा कसूर मेन स्ट्रीम मीडिया का ही है। अब ये जो रोना धोना है, इसमें सबसे बड़ा किरदार उसका अपना है। जो कुछ हुआ माजी में, अभी रिसेंटली पिछले जो 2 या 2.5 साल हैं, उनमें मीडिया ने एक तवायफ का किरदार अदा किया, कुछ लोगों को प्रमोट किया। उस वक़्त उन्होंने खप डाली हुई थी कि जब मुल्क की जो इकोनॉमी है 6% पे ग्रो कर रही थी, और माइक लेके ये लोग जो हैं जाया करते थे जनाब, कभी बाज़ार में, कभी कहीं तो कभी कहीं, और लोगों से पूछा करते थे। अभी 1.5-2 साल में
ये सूरत हाल है कि न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ चैनल बंद हो रहे हैं, लोगों को ऑफ एयर किया जा रहा है, सहाफ़ी उठाए जा रहे हैं और उसके बावजूद सब कुछ ठीक चल रहा है। जब ठीक चल रहा है और ठीक को कोई गलत बताएगा तो फिर उसको फिर ऑफ एयर तो होना पड़ेगा और फिर चैनल बंद भी होंगे। अब ये जो टैलेंट न्यूज़ है, इस पे भी कुछ ऐसे नडर बेबाक किस्म के सहाफ़ी थे जो हुकूमत के एतबार से वो गलत बताते थे। जैसे एसआर राना साहब हैं, अब वो खुलकर तनकीद करते थे तो वो चुपते थे। इसी तरह से कुछ और जो हैं न्यूज़ एंकर थे जो चुपते थे। तो फिर हुआ ये है कि पूरे का पूरा इदारा ही बंद कर दिया गया है। फिर जी यहाँ पे एक नई रस्म चली है कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन कोई कह नहीं सकता, अगर कोई कहेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी आपने जो है मुनीब खान जो कि टिकटॉकर हैं, जो कि 9 मई के हवाले से पकड़े गए थे, उनका इंटरव्यू भी देखा होगा। उन्होंने अपना स्टेटस लगाया इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का और साथ ही उनको कॉल आ गई। अब वो कहते हैं कि मैंने कहा जी कि ये तो कुरान करीम की आयात मुबारका है, ये मैंने लगाई है, इससे कोई सवाब ही नेकी ही मिल सकती है, इससे कोई गुनाह तो नहीं हो सकता। लेकिन आगे से भाई साहब ने कहा आपको नहीं है पता कि ये कौन शख्स बोलता है। तो मामला जो है यहाँ तक पहुँच चुका है, नफ़रत का ये लेवल है कि कोई कुरान करीम के आयात मुबारका ही स्टेटस पे लगाए या पढ़े तो उससे भी एलर्जी होना शुरू हो गई है कुछ लोगों को। और इमरान खान साहब की नफ़रत में इस कदर आगे चले गए हैं कि अब इस तरफ मामला जा रहे हैं कि लोग जो हैं अब वो कुछ लोगों की दिमागी जो सलाहियत है उसके ऊपर भी क्वेश्चन करने लग पड़े हैं। और ये जो सारा गेम प्लान है इसमें फ़िलहाल इमरान खान साहब जो हैं कामयाब होते नज़र आ रहे हैं, चूँकि जब जब ये सारे मामलात जो हैं वो ठप होना शुरू होते हैं तब तब कुछ ऐसा हो जाता है कि ये गवर्नमेंट जो है डंडा उठाती है और आवाम के पीछे दौड़ती है और उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि मज़ीद जो है ये अनपॉपुलर होते जा रहे हैं, मज़ीद लोगों के दिलों में जो है नफ़रतें बढ़ती जा रही हैं। फिर जी पीटीआई के हवाले से कुछ खबरें हैं कि कुछ लोगों को जो है वो सेनेट के लिए मुंतखब किया जा रहा है। हामिद खान हैं और जुल्फ़ी बुखारी हैं, अज़हर मिशवानी साहब हैं, इस तरह के कुछ लोगों का जो है ज़िक्र हो रहा है। लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर चले गए हैं जब एक मुश्किल वक़्त था। हो सकता है उन्होंने बाहर रहकर बहुत अच्छा काम किया हो, लेकिन फील्ड में जिन लोगों ने मारें खाई हैं उनका भी ख्याल रखना चाहिए। एंड आई होप कि पीटीआई में इसके ऊपर आवाज़ भी उठेगी। अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।